आपने श्रवण किया कि चित्तसारथी विनती कर रहे हैं केशी श्रमण को कि गुरुदेव आप हमारी श्वेतांबिका नगरी में पधारिए। मन में भाव है चित्तसारथी के कि मेरा कल्याण तो हो गया, परंतु जो नगर में रहने वाले प्रजाजन हैं, जिन्हें कभी धर्म की शरण प्राप्त नहीं हुई, जिन्हें कभी धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, राजा प्रदेशी के शासन काल में ना जिन्हें धर्म का ज्ञान होने की कोई संभावना है, ऐसे जन साधारण का उद्धार हो सके। प्रदेशी राजा जिसका जीवन अभी शंका के झूले में झूल रहा है, जो धर्म तो दूर की बात है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्रूर से क्रूर मार्ग अपनाने में भी झिझकता नहीं है, ऐसे प्रदेशी राजा को विधर्म का बोध। कितनी उत्तम भावना। आज किसी व्यक्ति को यदि हीरा मिल जाए तो वो चाहेगा कि उसके मित्र को भी मिल जाए या उसके किसी और साथी को मिल जाए। किसी को आज के समय में कोई ज्ञान हो गया और वो ज्ञान विशिष्ट है, तो व्यक्ति की सबसे पहली भावना यही होती है कि किसी और को पता ना चले, बस मुझे मिल गया इतना पर्याप्त है। लेकिन चित्तसारथी कितने उदारवादी हैं, कितना विशाल दृष्टिकोण है, दूरदर्शी सोच है कि यदि मैं यहाँ पर आया, मुझे तो संयोग से दर्शन हो गए, धर्म भी मिल गया, परंतु बाकियों को कैसे लाभ मिले। और दूसरी बात, उपदेश देने को तो चित्तसारथी भी उपदेश दे सकते, ऐसा तो नहीं है कि वो उपदेश नहीं दे सकते या वो नहीं समझा सकते, परंतु चित्तसारथी जानते हैं उनकी बातों का वो प्रभाव नहीं होगा जो किसका होगा, केशी श्रवण का। चित्तसारथी गृहस्थ जीवन में है, श्रावक धर्म अंगीकार किया है और नए नए श्रावक बने, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। तो यदि वो किसी को भी जाकर के धर्म का उपदेश दे या समझाए तो लोग क्या कहेंगे, अभी नया नया ज्ञान सीखा है ना, इसीलिए सबको उपदेश दे रहा, अभी नया नया पाठ पढ़ कर के आया है, हम भी देखेंगे कि कितना धर्म पालेगा। कुछ समय बीतेगा और ये सारा धर्म का रंग ऐसे ही होता है ना। कोई साधु साध्वी जी आए, आपके मन को बड़ा अच्छा लगा, आपने निश्चय किया मैं तो अब प्रतिदिन सामायिक करूँ। साधु साध्वी जी महाराज रहे, आपने सामायिक की, महाराज एक समय आया, विहार कर गए और उसके बाद वो सामायिक करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो संत साध्वी जब होते हैं, उनका सानिध्य जब होता है तो धर्म करना सरल है, और जब साधु साध्वी नहीं हो तो गृहस्थ कितना भी उपदेश दे ले। अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ साधु साध्वी जी महाराज का यदि चातुर्मास नहीं होता तो हमारे जो स्वाध्यायी भाई बहन हैं वो जाते हैं, वहाँ पर धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म सुनाते हैं, परंतु फिर भी मन में एक क्या रह जाती है, चाहे कितना भी सुंदर सुना ले, कितना भी समझ में आ जाए, पर मन में जो एक कमी सी लगती है, वो क्या लगती है कि काश साधु साध्वी जी होते तो बात कुछ और होती। क्योंकि व्यक्ति इतना सुनकर के नहीं सीखता जितना कि देखकर के सीखता है। साधु साध्वी जी महाराज स्वयं पंच महाव्रत का पालन करने वाले होते, उनका स्वयं का जीवन धर्ममय है। एक गृहस्थ के जीवन से साधु जीवन में बड़ा अंतर है। एक साधु का जीवन बहुत सारी ऐसी मर्यादाओं में बंधा हुआ है जो गृहस्थ के जीवन में नहीं।
मर्यादाओं का, उन नियमों का, उस आचरण का जो विशेष प्रभाव मन पर होता है, उसका प्रभाव क्या होता है कि साधु साध्वी जी ने एक बार कहा और व्यक्ति के मन को लग जाता है। और यही बात कोई गृहस्थ कहे, कोई श्रावक या श्राविका कहे तो संभवतः उतना गौर नहीं होगा। तो केशी श्रवण यदि पधार जाए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। पुनः विनती की, गुरुदेव मैं आपकी बातों को मानता हूँ। आपने बताया जहाँ राज्य व्यवस्था उचित ना हो, जहाँ शासन उचित ना हो, जहाँ राजभय से प्रजा का जीवन संकट में रहता हो, जहाँ का शासक अन्यायी और क्रूर हो, युद्ध की आशंका हो या युद्ध हो रहा हो, जहाँ दुर्भिक्ष यानी अकाल फैला हुआ हो, महामारी फैली हुई हो, ऐसे स्थानों पर साधु का जाना वर्जित है। प्रभु मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे राज्य का जो शासक है वो धार्मिक नहीं है, वो हिंसक है, वो क्रूर है। परंतु गुरुदेव आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि राजा प्रदेशी के अतिरिक्त वहाँ सामान्य जनता भी रहती है, जो श्रद्धालु है, जो सरल है। संभवतः आपके पधारने से उनके जीवन का कल्याण हो जाए। इसके साथ ही गुरुदेव राजा प्रदेशी जिज्ञासु भी है। इसका अर्थ क्या हो कि यदि प्रदेशी राजा की जिज्ञासा शांत हो गई तो वो भी धर्म का पालन कर सकता है। एक संभावना है जो जिज्ञासु ही ना हो उसका उद्धार हो सकता है भैया। जिस बालक को पढ़ने की इच्छा हो वही तो पढ़ सकता है, और जिसको इच्छा ही ना हो, कितना भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में आप एडमिशन करा लीजिए, कितने भी महंगे से महंगे टीचर रख लीजिए, ट्यूशन रख लीजिए, जिसको इच्छा नहीं होगी पढ़ने की उसे कोई पढ़ा सकता है क्या भाई? तो जिज्ञासा होना बड़ा आवश्यक है। जिसकी जिज्ञासा खत्म उसका जीवन खत्म। आपने बालकों को देखा है, बच्चे कितने जिज्ञासु होते हैं, हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है क्या होती है, हमारी जिज्ञासा कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। ऐसा लगता है क्या करेंगे जान करके, परंतु नहीं। जिसके भीतर जिज्ञासा है इसका अर्थ है कि अभी उसके भीतर जीवन भी शेष है। अपनी जिज्ञासा को कभी समाप्त मत होने दीजिएगा। जिज्ञासा रखिए मन में, प्रश्न भी कीजिए। प्रदेशी राजा हिंसक है, क्रूर है, अधार्मिक है, परंतु गुरुदेव इसके साथ साथ वो जिज्ञासु भी है। यदि उसकी जिज्ञासा का समाधान हो गया तो राजा ही नहीं पूरी प्रजा में शांति का वातावरण हो जाएगा। ऐसा जब निवेदन किया केशी श्रवण को भी बात उचित लगी कि अकेला प्रदेशी राजा ही नगर में नहीं रहता, वहाँ प्रजाजन भी रहते हैं जो भद्र है, सरल है, और ऐसे भद्र जनों के लिए नगर में जाना ही चाहिए। केशी श्रवण ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बड़ा प्रसन्न है चित्त सारथी। एक पड़ाव क्या हो गया, पार हो गया। केशी श्रवण की स्वीकृति मिल गई, यानी कि एक दुर्ग तो मैंने जीत लिया। और इतना विश्वास है चित्त सारथी को कि केशी श्रवण जैसे संत यदि आ गए तो प्रदेशी राजा भी क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो स्वीकृति पाकर के चित्त सारथी वापस महल में आए। लगभग सभी कार्य पूरे हो चुके थे।
राज्य व्यवस्था भी देख ली। चित शत्रु राजा की ओर से पूरे संतुष्ट थे। चित सारथी अनुमति ली चित शत्रु राजा से और वापस अपनी श्वेतांबिका नगरी की ओर चल दी। श्वेतांबिका नगरी आए, नगर में प्रवेश किया, पहुंचे नगर में और सबसे पहला कार्य किया कि नगर के बाहर जो उद्यान था वहां पहुंचे, क्योंकि चित्त सारथी केशी श्रमण को निमंत्रण तो दे आए हैं, परंतु यहाँ आकर के उनकी व्यवस्था भी तो देखनी, क्योंकि नगर में कभी संतों का पदार्पण नहीं। लोग नहीं जानते कि कैसे संत का आदर करना है, कैसे संत को रुकने के लिए स्थान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि संत आए भी और किसी को व्यवस्था करने का ज्ञान ही ना हो। तो श्वेतांबिका नगरी के बाहर मृगवन उद्यान था, वहां पहुंचे, जो उद्यान पालक है उसको बुलाया। उद्यान पालक को बुला करके कहने लगे चित शत्रु राजा, चित सारथी, पहचान बता दी कि ऐसे संत हैं, नाम है उनका केशी कुमार। केशी कुमार श्रवण अपने शिष्य मंडली के साथ आने वाले कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। सारी बातें बताई, वो कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, उनको क्या क्या आवश्यकता होगी, शैया, प्रतिहारिक, पीठ, फलक, क्या क्या उनको देना है, वो सब बताया। क्या उन्हें कल्पता है और क्या नहीं कल्पता वो बताया, क्योंकि एक सामान्य सन्यासी में और एक जैन साधु में बड़ा अंतर है। दोनों की दिनचर्या में, क्रिया में बड़ा अंतर है। विधि बताई कि जब वो आए तो उन्हें कैसे नमस्कार करना है, कैसे उन्हें वंदन करना है, कैसे उन्हें पीठ और फलक देना है, उद्यान में रुकने की उन्हें आज्ञा देनी है, और जैसे ही वो पधारे पहले उनकी व्यवस्था करना और फिर मुझे तुरंत क्या देना, सूचना देना। उद्यान पालक यानी जो उद्यान का जो चौकीदार है, जो माली, जो कार्य करता है वहाँ वहीं रहता है, उसको सारी बातें समझाई। कुछ उसे भेंट भी दी चित्त सारथी ने, क्योंकि वो सारा दिन उद्यान में रहता है। यदि केशी श्रवण आएंगे या संत आएंगे तो सारी व्यवस्था किसको करनी है? उद्यान पालक को करनी है। चित्त सारथी तो बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले कार्य कौन करेगा? उद्यान पालक करेगा। मुनियों का स्वागत वही करेगा, मुनियों की सारी व्यवस्था वही करेगा, तो उसका संतुष्ट रहना बड़ा आवश्यक है। उद्यान पालक को कहीं ये न लगे कि ये तो अतिरिक्त काम है। ऐसा होता है ना, आप भी किसी से कुछ काम करवाते हैं तो क्या करते हैं, उसको बदले में थोड़ा कुछ क्यों देते हैं? ताकि वो प्रसन्नता से कार्य करे। वो कार्य उसका नहीं है, जिस कार्य का उसे वेतन मिलता है वो कार्य उसका नहीं है जो आपने बताया है। आपको भी ज्ञात है, आप भी जानते हैं कि जो आप उसे काम दे रहे हैं वो अतिरिक्त काम है, तो उसके मन को बोझ न लगे कि अरे मुझे तो क्या दे दिया, मुझे ज़्यादा काम दे दिया, ये मेरा काम तो है नहीं, मैं क्यों करूं। तो आप भी क्या करते हैं, कुछ देते हैं, चाहे भेंट दे, उपहार दे, रुपया दे, पैसा दे, कि भाई जो अतिरिक्त कार्य हमने किसी से कराया है ये उसका मेहनत, ये व्यवस्था है, एक शिष्टाचार है। करने को तो चित्त सारथी आदेश देंगे तो उद्यान पालक मना नहीं करेगा, परंतु उद्यान पालक इस कार्य को बोझ समझ के ना करे, अपितु प्रसन्नता से करे,
इस कारण से चित्तसारथी ने उद्यान पालक को भेंट भी दी। चित्तसारथी लौट गए, राजा प्रदेशी से मिले। राजा जितशत्रु ने भी वहां से चलते समय कुछ भेंट दी थी राजा प्रदेशी के लिए, तो वो भेंट किसको दी? राजा प्रदेशी को दी। अब चित्तसारथी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में कौन आ जाएंगे? केशी श्रमण आ जाएंगे। चित्तसारथी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिन बीते और कुछ दिन के पश्चात में केशी श्रमण का पदार्पण हुआ श्वेतांबिका नगरी में। जैसे जैसे उद्यान पालक को बताया था चित्तसारथी ने, उद्यान पालक ने पहले वंदन नमस्कार किया, फिर उन्हें उद्यान में रुकने की आज्ञा दी। उनको जिस भी सामग्री की आवश्यकता थी वो उन्हें प्रदान की, और चित्तसारथी को जाकर के सूचना भी दी। चित्तसारथी को जैसे ही ज्ञात हुआ, चित्तसारथी ने अपने ही स्थान पर रहे हुए हाथ जोड़ करके केशी श्रमण को भाव वंदन किया। मन में अहोभाव है कि मेरी विनती को स्वीकार करके केशी श्रमण यहाँ पधार गए हैं। अति प्रसन्न है केशी श्रमण के आने का समाचार सुनकर के चित्तसारथी। उद्यान पालक को पुनः एक बार विपुल वस्त्र, गंध, माला, अलंकारों से सम्मान किया, उसका स्वागत किया। ऐसा क्यों किया? ताकि बाद में भी कभी भी कोई संत आए उद्यान में तो शैया जो उद्यान पालक है वो ऐसे ही उनका आदर मान करे, उनको रुकने की आज्ञा दे और आकर के मुझे सूचना दे। उद्यान पालक का उत्साह बढ़ाया है ताकि उद्यान पालक को भी लगे कि अरे चित्तसारथी कितना सम्मान करते हैं उन गुरुओं का, कि उनके आने के समाचार सुनकर के उन्होंने मुझे क्या दिया? वस्त्र दिए, भेंट दिए, आभूषण दिए। और यदि चित्तसारथी के मन में इतना आदर है गुरुओं का, तो फिर उद्यान पालक भी क्या प्रकट करेगा? आदर भाव ही प्रकट करेगा। आप जिस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, आपके सेवक भी उसका सम्मान करेंगे, और यदि आप सम्मान नहीं करेंगे तो फिर सेवकों की भी भाषा अलग ही होगी। तो चित्तसारथी चाहते हैं, ये भूमिका है कि एक माहौल तैयार करना कि कभी भी संत आए तो उद्यान पालक पीछे ना हटे, भार ना समझे, बल्कि प्रसन्नता से ये भावना करे कि पुनः पुनः संतों का पदार्पण कहाँ पे हो? उद्यान में। वो जब जब आएंगे तो मुझे भी क्या मिलेगी? मुझे भी भेंट मिलेगी। उद्यान पालक को भेंट दी। चित्तसारथी भी अब दर्शन के लिए गए केशी श्रमण के। केशी श्रमण के दर्शन किए, उपदेश श्रवण किया। अब चित्तसारथी निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव आप यहाँ पधार गए, आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी बात का मान रखा, आपने मेरे भावों को स्वीकार किया। गुरुदेव राजा प्रदेशी को धर्म उपदेश देना है आपको। किसी दिन समय पाकर के, अवसर पाकर के मैं प्रदेशी राजा को आपके पास लेकर के आऊँगा और आप उनको धर्म का उपदेश देना। गुरुदेव यदि राजा अधार्मिक है तो प्रजा की भी धर्म में रुचि कम होगी, और यदि राजा धार्मिक हो गया तो प्रजा की भी धर्म में सहज रुचि हो जाएगी, नगर जनों में सुख शांति होगी। ये श्वेतांबिका नगरी भी श्रमणों के विचरण करने के योग्य हो जाएगी। और यदि बार बार यहाँ संतों का विचरण होता रहा तो हमारे नगर का भी उद्धार हो चुकेगा।
सौभाग्यशाली होते हैं वो नगर ग्राम जहाँ साधु संतों का विचरण होता रहे। ऐसे कितने क्षेत्र हैं जिस ओर साधु साध्वी जी महाराज का विचरण नहीं होता। धीरे धीरे जो जैन परिवार है उनमें भी धर्म क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। जो परिवार धर्म से नहीं जुड़े रहते, समाज से, साधु साध्वियों से जुड़े नहीं रहते, धीरे धीरे वो जैन होते हुए भी कैसे हो जाते हैं, अजैन हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं, कभी संयोग मिले, दर्शनों का अवसर मिले उन्हें, तो कहते हैं महाराज जी हमारे घर में तो सब क्या हो गए, अजैन हो गए, हमारे घर में जैन वाला माहौल नहीं। और यदि साधु साध्वियों का संपर्क रहे, साधु साध्वियों का सानिध्य रहे, तो अजैन होते हुए भी क्या हो जाते हैं। कई लोग आते हैं दर्शन करने, उनसे परिचय पूछा जाए, बताते हैं वो महाराज श्री जी हम जैन नहीं हैं, लेकिन हम जैन पद्धति को फॉलो करते हैं। हमारे घर में और एक जैन व्यक्ति के घर में कोई फर्क नहीं है। हमारे घर में आचरण कैसा होता है, सारे जैन धर्म का पालन होता है, क्योंकि जैन कोई जाति नहीं है। जैन जीने की एक पद्धति है, एक मार्ग है। केवल किसी के नाम के आगे जैन लग गया, लेकिन वर्षों से, अनेकों वर्षों से धर्म नहीं मिला, साधु साध्वी का सानिध्य नहीं मिला, तो उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं रहता कि अपने जैन धर्म में क्या कहा गया है। वो केवल नाम के ही जैन रह जाते हैं, करनी से वो जैन नहीं होते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जैन नहीं है जन्म से, लेकिन साधु साध्वी जी के संपर्क में आए, धर्म का पालन करने लगे, उन्हें ज्ञात हुआ कि जैन धर्म कोई मान्यता, कोई संप्रदाय नहीं है, जीने की पद्धति है, जीने का एक ढंग है, पूर्ण अहिंसात्मक जीवन है। ये बड़ा अच्छा लगा, पालन करने लगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे परिवार में माहौल क्या हो गया, साधु साध्वी भी गोचरी के लिए आने लगे। अब बताइए क्या आप अंतर कर पाएंगे कि वो जैन का घर है या किसी अजैन का घर है। तो व्यक्ति का आचरण तय करता है कि उसका धर्म क्या है, उसकी मान्यता क्या है। जैन धर्म एक मान्यता है, एक स्वीकृति है, एक जीवन जीने की पद्धति है जो हमने स्वीकार की है। तो यदि प्रजा बार बार साधु साध्वियों के दर्शन करेगी, बार बार साधु साध्वियों का यहाँ पदार्पण होगा, तो हमारे क्षेत्र में माहौल कैसा होगा, दया का, करुणा का, अहिंसा का। जहाँ जैन लोग अधिक रहते हैं बड़ी शांति होती है। ऐसे क्षेत्रों में मैंने अक्सर देखा है, कई अजैन लोग बड़ी प्रयास करते हैं कि उन्हें ऐसे क्षेत्र में जो है घर मिल जाए जहाँ क्या रहते हों बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैन परिवारों की अधिकता है। तो वो कहते हैं वहाँ पर कोई व्यर्थ का शोर शराबा नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती, पूर्ण अहिंसात्मक होते हैं, कोई व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, सब मिलजुल करके प्रेम प्यार से रहते हैं। तो हमें तो कैसी जगह घर चाहिए जहाँ आसपास जैन लोग रहते हैं, क्योंकि लोगों के मन पर एक छाप है, प्रभाव है कि जैन लोग कैसे होते हैं, अहिंसक होते हैं, जो स्वयं अहिंसा का पालन करते हैं, जो स्वयं व्यसनों से दूर रहते हैं। यदि हम उनके पास रहेंगे तो हमारे बच्चे भी क्या बनेंगे, सदाचारी बनेंगे। और यदि ऐसे मोहल्ले में घर ले लिया जहाँ रात दिन क्या है, व्यसन चलते हो, लोग शराब पीकर के घर आते हो, तो क्या होगा, कैसा असर होगा, बहुत संभावना है। और ऐसे मोहल्ले से, ऐसे क्षेत्र से हर व्यक्ति दूर दूर रहना चाहता है। तो पूरी श्वेतांबिका नगरी धर्ममय हो जाएगी। सुना केशी श्रवण ने, बात तो तुम्हारी उचित है, परंतु किसी भी व्यक्ति को धर्म का उपदेश देना इतना सरल काम नहीं। जैसे कि पहले भी बात आई थी,
कि व्यक्ति में धर्म श्रवण करने की इच्छा भी होनी चाहिए। केशव श्रवण समझाना चाहते हैं चित्त सारथी को, यह इतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम्हें लगता है कि तुम प्रदेशी राजा को ले आओगे और मैं धर्म सुना दूंगा, परंतु ये इतना सरल काम नहीं है। 4 कारण होते हैं, जिन 4 कारणों से जीव धर्म को श्रवण नहीं कर पाता। साधु साध्वियों के निकट आके भी धर्म श्रवण नहीं कर पाता। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण, श्रवण माहन के अभिमुख नहीं जाता, वंदन स्तुति नहीं करता, आसन से उठकर सत्कार नहीं करता, सम्मान नहीं करता, संत को कल्याण रूप मान करके, विशिष्ट रूप मान करके जो उनकी पर्युपासना नहीं करता, वह केवल प्रारूपित धर्म को भी श्रवण नहीं कर सकता। बड़ा कठिन लगा होगा समझने में, सरल भाषा में बात कि जो व्यक्ति साधु साध्वियों के सामने ही ना जाए, जो सामने नहीं जाएगा वो धर्म कैसे सुनेगा? धर्म सुनने के लिए पहले उनके सामने जाना पड़ेगा। तो चित्त सारथी, जो व्यक्ति साधु साध्वी के सम्मुख ना जाए, उन्हें वंदन नमस्कार ना करे, उनके प्रति श्रद्धा न रखे, यानी सामने यदि पड़ भी गया, कभी गलती से संयोग से सामने आ गया और वंदन नमस्कार नहीं किया, आदर नहीं किया, आदर के भाव ही नहीं है, तो क्या साधु साध्वी कैसे उनको उपदेश देंगे? उपदेश देने के लिए सामने वाले में भी तो श्रद्धा, आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, भले ही संख्या कम है, लेकिन आपके मन में श्रद्धा है धर्म को श्रवण करने की, और उस श्रद्धा के कारण हमारी भी इच्छा क्या होती है कि हम भी आपको धर्म सुनाए, धर्म का उपदेश दें। यदि आप सम्मुख ही आना ना चाहें, अब जो नहीं आ रहे हैं, क्या उन्हें धर्म का उपदेश दिया जा सकता है? कैसे दिया जाए? तो जो सम्मुख नहीं आता, आकर के वंदन नमस्कार न करे, आदर सत्कार न करे, संत को कल्याण रूप न समझे, वो केवली प्रारूपित धर्म भी नहीं सुन सकता। दूसरा कारण क्या है? ये तो हो गई सम्मुख आने की बात। अब सम्मुख तो चलते फिरते भी आया जा सकता है। साधु साध्वी जी विहार कर रहे हैं, अचानक से आप सम्मुख आ गए तो ये सम्मुख आना है, सम्मुख आना नहीं है। सम्मुख आने का अर्थ है कि आप सामने आए, आपने वंदना की, नमस्कार किया, आदर मान किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव कुछ धर्म प्रदान कीजिए। अब ये तो हो गई सम्मुख आने की बात। दूसरा कारण क्या है कि श्रवण इत्यादि साधु साध्वी जी महाराज उपाश्रय में रुके हुए। अब उपाश्रय में रुके हैं तो उपाश्रय में जाकर के उनको वंदन नमस्कार करने के निमित्त उनके सामने नहीं जाता, या तो संयोग से दर्शन हो जाए, या फिर जहां साधु साध्वी जी रुके हुए हैं, अब आप किसी दिन प्रवचन श्रवण नहीं कर पाते तो मन में भाव क्या होते हैं? चलो कोई बात नहीं, क्या कर लेते हैं? दर्शन कर लेते हैं। या साधु साध्वी जी आए हुए हैं, प्रवचन नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी आपके मन में भाव है कि चलो क्या कर आते हैं? दर्शन कर आते हैं। और आप दर्शन करने गए, आप वंदन नमस्कार आपने किया, आप उनके चरणों में बैठे और गुरुदेव ने आपको क्या दिया? धर्म प्रदान किया। अब उसके लिए भी यदि कोई व्यक्ति ना जाए कि उपाश्रय में आए हैं साधु साध्वी, लेकिन तब भी उनके निकट, उनके पास नहीं जाए, तो तब भी केवली प्रारूपित धर्म को श्रवण नहीं कर पाता। तीसरा कारण है, अब तीसरे कैसे संयोग मिलेगा साधु साध्वी के दर्शन का? साधु साध्वी गोचरी के लिए जाते हैं तो गोचरी के लिए गए।
अब उस व्यक्ति के घर ही पहुंच गए जिसके यहाँ पर जिसे अब किसी के यहाँ गोचरी के लिए गए तो व्यक्ति उनको आहार दान का भाव ही नहीं रखता। द्वार के बाहर पहुंचे संत साध्वी और व्यक्ति बाहर निकल करके ही नहीं आया, आहार दान के भाव ही नहीं है, संत वापस लौट जाएंगे तो भी धर्म का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि धर्म का लाभ ऐसे भी मिल सकता है कि चलो व्यक्ति ने देखा साधु साध्वी जी गोचरी के लिए पधारे हैं, मैं भी अपने घर में क्या करूं, ले आऊं, उनको विनती करूं, तो भी धर्म का श्रवण नहीं कर पाता। चौथा कारण कि कभी श्रवण महान का संयोग मिले तो जानबूझ करके व्यक्ति श्रवणों से छुपने का प्रयास करे, स्वयं को छुपा ले, इधर उधर कर ले कि कहीं मुझे ये देख ना ले, तो भी धर्म का लाभ नहीं ले पाता। ये चार कारण हैं, क्योंकि ये चार ही कारण हो सकते हैं जब साधु साध्वियों के दर्शन या तो मार्ग में चलते हुए दर्शन हो गए, या उपाश्रय जाकर के साधु साध्वियों के आप दर्शन कर ले, या साधु साध्वी गोचरी के लिए आपके यहाँ पर आ गए, या कभी कैसे भी संयोग मिला पर व्यक्ति ने क्या कर लिया, अपने स्वयं को कि नहीं इनके सामने नहीं जाना। और जब व्यक्ति स्वयं छुप जाएगा तो श्रवण महान किसको धर्म का उपदेश देगा। क्या कहना चाहते हैं केशी श्रवण कि तुम्हारा राजा प्रदेशी ना तो मार्ग में मिले हुए संत को वंदन नमस्कार करेगा, उसका वंदन नमस्कार करेगा, आदर सत्कार करेगा, ना ही यहाँ पर आएगा जहाँ हम रुके हुए हैं, यहाँ आकर के भी उसके भाव कैसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे। हम भिक्षा के लिए गोचरी के लिए चले जाएं तो भी कोई अवसर बनने वाला नहीं है। और यदि किसी कारण से संयोग बन भी गया तो प्रदेशी राजा हमारे सामने नहीं आएगा तो भला वो धर्म कैसे सुनेगा। और इसके विपरीत चार ही कारण हैं जो धर्म को श्रवण करा सकते हैं कि कभी मार्ग में चलते हुए साधु साध्वी मिले तो उन्हें वंदन नमस्कार करके उनका आशीर्वाद ले, उपाश्रय में जाकर के उनको वंदन नमस्कार करके उनसे धर्म श्रवण करे, या साधु साध्वी जब गोचरी के लिए आए तो उन्हें अपने घर में आने के लिए विनती करे, या फिर कभी संयोग से साधु साध्वियों का संयोग मिले तो पुनः वंदन नमस्कार करके उनसे धर्म का ज्ञान ले। कहने का अभिप्राय है किसी न किसी कारण से जब तक प्रदेशी राजा का हमारे समक्ष आना नहीं होगा और वो स्वयं सामने खड़ा होकर के प्रश्न नहीं करेगा तब तक उसे धर्म का उपदेश नहीं दिया जा सकता। तुम सम्मुख तो ले आओगे परंतु वो रुकेगा या नहीं रुकेगा ये नहीं कहा जा सकता। चित्त सारथी ने सुना, अब चित्त सारथी क्या योजना बनाएंगे, क्योंकि केवल सम्मुख आने से काम नहीं चलेगा। यदि सम्मुख आकर के लौट गया, यदि सम्मुख आकर के उसने धर्म श्रवण की इच्छा ही नहीं जताई तो फिर तो सारा प्रयास क्या हो जाएगा, सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो कैसे लेकर के आना है, किस तरह से सारी योजना बनानी है, ये चित्त सारथी को अब आगे निश्चय करना है, क्योंकि अब आगे का काम किसका है, सारथी का है। केशी श्रवण का कार्य तो बाद में है। तो चित्त सारथी कैसे ये कार्य करेंगे और कैसे क्या योजना बना करके प्रदेशी राजा को यहाँ तक लेकर के आएंगे, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक थी।